सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, आज सभी ने टीवी न्यूज़ में एक सर्वोत्तम खबर देखी होगी कि हमारे भारत के सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके घर जाकर उनके चरण छूकर उनके आशीर्वाद लिए और उनको जन्मदिन की बधाई दी। ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि सब ने देखा होगा। कितने उत्तम संस्कारों का सबको पता लगा होगा कि माँ की क्या हैसियत होती है, किस प्रकार उन्होंने अपनी माता के चरण धोए और चरणोदक को अपने नेत्रों में लगाया, माँ का आशीर्वाद लिया। आज एक सुंदर सा शेर भी दिमाग में आ रहा है। एक गज़ल का शेर है कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। माँ, जिनको माँ की सेवा करने को मिल जाए, माता और पिता की सेवा करने को जिन बच्चों को सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। प्रत्येक धर्म में माता पिता का आदर करने के लिए सबसे पहले बताया गया है। आपने ऐसा भी दोहा सुना होगा, जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीर्थ स्नान कियो ना कियो। माता पिता की सेवा करने में सब तीर्थों का फल मिल जाता है। गुरुमुख होने का अर्थ ये है कि जब हम संसार में रह रहे हैं, पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं, तो गुरुमुखता ये कहती है कि हम सबसे पहले अपने परिवार में गुरुमुखता के
सारे लक्षण जो हैं वो हमारे व्यवहार में दिखने चाहिए। बड़ों का आदर, छोटों को प्यार, ये हम दे पाए दिल से। गुरु के प्रति भी श्रद्धा विश्वास तभी होगा जब हम परिवार में रहते हैं तो पारिवारिक फर्जों का निर्वहन करें। ऐसे तो कहीं भी नहीं लिखा कि घर में माता पिता की सेवा को छोड़कर आप किसी भी दरबार में, मंदिर में, गुरुद्वारे में जाकर दिन भर सेवा करो। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। माता की सत्ता पिता से भी अधिक है। रामायण में भी जब श्री राम जी को वनवास दिया, कैकेयी के कहने पर महाराज दशरथ ने, यूँ तो उनको बहुत दुख हुआ और वे बेहोश भी हो गए थे, बार बार बेहोश होते थे। उनको बहुत क्लेश हुआ था राम को वनवास जब माता ने कहा तो। और जब वो अपनी माँ कौशल्या के पास आते हैं आज्ञा लेने के लिए कि माँ, अब मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है तो मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। तो माता क्या कहती है, कौशल्या, अगर तुझे वन का राज्य पिता ने दिया है तो माता की आज्ञा को उनसे बड़ा समझकर, मेरी आज्ञा को तू उनकी आज्ञा से बड़ा समझकर घर में रहो। तो राम जी ने कहा कि मुझे पिताजी के साथ साथ माँ कैकेयी की भी आज्ञा है। तब माता कौशल्या ने, जन्मदात्री ने, ये कह दिया कि जब माँ की भी सुमति है तो तुम्हारे लिए अयोध्या का वनवास का जो राज्य है, वन का जो राज्य है, ये अयोध्या के राज्य से 1000 गुना है। तब तो तुझे पहले वनवास ही करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी माता के साथ कितने लाड लड़ाए। माँ की सत्ता सर्वोच्च है। माता पिता की सेवा सबसे पहले हर बालक का कर्तव्य है। गुरबाणी में भी बार बार माँ की आशीष पर बहुत बल दिया गया है। माता के लिए भी ये आज्ञा है कि बालक को वो भक्ति के संस्कारों से जोड़े। गुरबाणी में एक स्थान पर ये प्रसंग आता है कि भक्त फरीद, इनकी माँ ने इनको बचपन से, बहुत छुटपन से नमाज करने के लिए प्रेरणा दी। शुरू से बहुत छुटपन से कि बेटा तू नमाज पढ़, जब समय होता तो नमाज पढ़, अल्लाह खुश होगा, तुझे गुड़ देगा। बच्चों को मीठा पसंद है तो जब वो नमाज पढ़ के उठता, जो चादर बिछाई होती थी, माँ चुपके से उसके नीचे गुड़ रख देती। और बालक गुड़ के लालच में नमाज पढ़नी सीख गया। ताउम्र उसने इतनी बंदगी की। और एक बार माता आटा पिसवाने के लिए घर से बाहर गई, पीछे से नमाज का समय हो गया। उसको चिंता हुई कि आज मेरे बेटे की नमाज में श्रद्धा कम हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बाहर आ गई हूँ और उसके जो नमाज पढ़ने के लिए जो चादर बिछाता है उसके नीचे गुड़ कौन रखेगा। अब घर आते आते वो सोचती है कि मैं बच्चे को कहूँगी कि तूने ज़रूर अच्छे से नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए तुझे गुड़ नहीं दिया। जब माँ घर आती है तो वो देखता है, बच्चा बड़ा खुश है। माँ देखती है तो माँ कहती है कि क्या आज तूने नमाज अच्छे से नहीं पढ़ी, तुझे गुड़ नहीं मिला। वो कहता है, माँ आज तो अल्लाह मुझ पर बहुत ही खुश हुए, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद
जब मैंने चादर उठाई तो पूरी चादर ही शक्कर से भरी हुई थी। नीचे जितनी चादर थी उतनी शक्कर थी, इतनी शक्कर अल्लाह ने मुझे दी है। तो माँ के दिए हुए संस्कार, माँ का भी ये फर्ज है कि बच्चे को भक्ति के संस्कार दे। फिर माँ की आशीष ऐसी है कि इसको खुदा भी टाल नहीं सकता। मालिक को भी माँ की अर्जी पूरी करनी पड़ती है। हज़रत मोहम्मद जिन्होंने 5 बार की नमाज का नियम बताया, सभी मुसलमानों को 5 नमाज़ों की पढ़ने की आज्ञा फरमाई हुई है, तो 5 नमाज ज़रूर पढ़नी है। वो वचन करते थे कि हर मुसलमान के लिए 5 नमाज पढ़नी अति आवश्यक है, चाहे कोई गला काट दे। कैसी भी स्थिति आए, नमाज पढ़नी सबसे पहला फ़र्ज़ है। पर वो भी कहते थे कि अगर मेरी माँ पुकार ले तो मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए नमाज छोड़कर चला जाऊंगा। तो सब ने उनसे कहा कि मोहम्मद साहब, आप तो कहते हैं चाहे गर्दन कट जाए नमाज अवश्य पढ़नी है। तो उन्होंने कहा, नमाज किसके लिए पढ़नी है? खुदा को बुलाने के लिए। और जब खुदा ने ही मुझे बुला लिया तो मैं फिर नमाज को ही पढ़ूंगा, फिर तो मैं खुदा के पास जाऊंगा। इतनी बड़ी माँ की हस्ती है। और आज भारतीय संस्कार, हिंदू धर्म के संस्कार, नरेंद्र मोदी जी का जो उनके रक्त में है, उन्होंने किस प्रकार अपनी माँ के प्रति प्रीत जो है सारी दुनिया ने देखी है। भाव विभोर हो जाता है प्रत्येक इंसान और उन पर फख्र करता है। उनको अपनी माँ के ऊपर कितना फख्र है, वो कितने भावुक हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि मेरी माँ ने हमको कितनी गरीबी में पाला है। उन्होंने हमें बच्चों को पालने के लिए लोगों के घरों में बर्तन भी मांजे हैं, पानी भी भरा है। ये कोई बीजेपी के लिए या नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल के लिए हम कुछ नहीं कह रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि देखो ये संस्कार कैसे हैं जिनको हमें जीवन में उतारना चाहिए। माँ की दुआएं ही होती हैं। शायद जिस प्रकार जो कहते हैं चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, तो पता नहीं माँ की दुआएं कैसी हैं जो उन्होंने इसको इतनी ऊंची सर्वोच्च सत्ता पर बिठा दिया। तो हमने तो ये संस्कार सीखना है कि हमने अपने माता पिता का सम्मान, आदर, सेवा, इसको अपने जीवन में ढालना है। जो हम आज करेंगे वही कल हमारे आगे आएगा। हमने अपने बच्चों में भक्ति के संस्कार भरने हैं और बच्चों को चाहिए कि माता पिता की आज्ञा में अपना जीवन लगा दें। तभी गुरु भक्ति भी सफल है और संसार भी सफल है। गुरु भक्ति में भी तभी परिपक्वता आएगी अगर संसार में, परिवार में हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ को श्रद्धा से निभाएंगे। वही श्रद्धा हमारे भक्ति के मार्ग को भी उच्च करेगी। तो गुरुदेव के बताए हुए नियमों पर चलना है, परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करना है और इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करते हुए ये सारे कर्म अपने सतगुरुदेव के चरणों में समर्पित करते जाना है। किसी भी कर्म का फल चाहना नहीं है, हर कर्तव्य को सतगुरु के समर्पित करते जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। हर गुरुमुख का जीवन इस प्रकार का होना चाहिए कि उसका जीवन एक जलता हुआ चिराग हो,
जो भी उसके संपर्क में आए उसको भी रोशनी मिले, उसको भी प्रकाश मिले, उसको भी जीने की राह मिले। इसी में गुरु भक्ति की सफलता है, इसी में हमारी पारिवारिकता की सफलता है, इसी में हमारे मनुष्य जन्म की सफलता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।